अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी होस्ट अकीला साकिब आप तमाम नाजरीन के लिए स्लाइड कोर्स का आज तीसरा लेसन लेकर आई हूँ। आज की क्लास में मैं आपको पैमाइश की बेसिक यूनिट्स के बारे में, पैमाइश की जो मिकदारें हैं वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। सिलाई या कटाई दोनों सूरतों में ही पैमाइशों को समझना नागुज़ीर है। जब तक आपको पैमाइश का सही इल्म नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो वैसे आजकल हम स्टिचिंग का काम कर रहे हैं, जो मेजरिंग सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं उसको इंचेस वाला सिस्टम बोला जाता है, तभी तो इसका नाम इंचेस टेप है। एक फीते पर 60 इंच होते हैं, इंचेस टेप में 60 इंच होते हैं और इसी की बैक साइड पे आपको सेंटीमीटर भी देखने को मिलेंगे। और इस 60 इंच वाले फीते पे 150 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 150 सेंटीमीटर होते हैं। जो हमारा मेजरिंग टेप है दैट कंटेन्स 60 इंचेस। ये इन्वर्टेड कोमा का जो निशान होता है, डबल कोमा, इसको इंच बोलते हैं। 60 इंच का हमारे पास फीता है और ये इक्वल होता है 150 cm मीन्स सेंटीमीटर। ये तो इसका मोटा मोटा हिसाब हो गया। अब जो 60 इंच है इसमें ये 60 इंच का जो हमारा मेजरिंग टेप है ये जी लॉन्ग होता है 5 फीट। ये 5 फीट लॉन्ग होता है और इसमें यानी 5 फुट होते हैं। अब ये फुट क्या होते हैं या ये फीट, वर्ड इज फीट। 12 इंचेस का 1 फीट होता है। 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फीट। इसी तरह 60 इंचेस इज इक्वल टू 5 फीट। और एक और भी बात हमें सुनने को देखने को मिलती है, हम बात करते हैं ये चीज़ जी इतने की गज़ है और ये इतने मीटर है। गज़ और मीटर भी हमें देखने को मिलते हैं। गज़ को यार्ड बोलते हैं और मीटर तो मीटर ही हुआ, MTR भी आप इसको शॉर्ट लिख सकते हैं। और गज़ में गज़ की पैमाइश क्या है, एक गज़ के अंदर 36 इंच होते हैं। एक गज़ के अंदर 36 इंच होते हैं, 36 इंचेस। और मीटर के अंदर होते हैं जी 39.37, यानी 39 इंच से थोड़ा अबव होता है, थोड़ा ऊपर होता है। तो इसलिए हम इसको डेसिमल फॉर्म में लेने के बजाय हम 39 पे ही इक्तफा करेंगे, यानी 39 इंच से ज़रा ऊपर 1 मीटर। ये तो हम इंचेस की बात कर रहे हैं कि 36 इंच का 1 गज़ हुआ, 39 इंच का 1 मीटर हो गया। अब जो हमें ये सेंटीमीटर भी देखने को मिल रहे हैं, तो इसी के बैक साइड की अगर हम पैमाइश देखें, यहाँ की मेजरमेंट लें, तो यहाँ पे हमें बराबर मिल जाते हैं 100 सेंटीमीटर। यहाँ ये 100 सेंटीमीटर और ये देखिए 100 सेंटीमीटर। और इंचेस को अगर देखें तो इंचेस भी वही वाली आपको मेजरिंग दे रहे हैं, यानी 39 से ऊपर। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। गज़ और मीटर का आपको हमेशा फ़र्क पता होना चाहिए, क्योंकि हमने जो लेसेस परचेज़ करनी होते हैं, जो पाइपिंग हम परचेज़ कर रहे होते हैं, या कुछ फैब्रिक भी जो होते हैं वो आपको गज़ में मिलते हैं। तो गज़ में 36 इंच होते हैं। यार्ड इज शॉर्टर एंड द मीटर इज़ अ लिटिल बिट लॉन्गर। गज़ में 36 इंच और ये 39 के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1 इंच के बारे में जानते हैं। 1 इंच के अंदर भी आपको छोटे छोटे मार्क्स नज़र आएंगे, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। ये इनके अंदर क्या चक्कर है, अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। 1 इंच इतना बड़ा तो नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझाने की खातिर मैं आपको बता रही हूँ कि 1 इंच के अंदर ये सूत क्या होते हैं। आपको जो छोटे बड़े मार्क्स नज़र आ रहे हैं, इन छोटे बड़े मार्क्स को जो आपको नज़र आ रहे हैं 1 इंच के अंदर, इनको सूत बोला जाता है। और एक और बेसिक बात, एक और बहुत ज़रूरी बात, 1 इंच जो आपका 1 इंच है इसमें 8 सूत होते। एक और ज़रूरी बात, जो आपका 1 इंच होता है उसमें नज़र आने वाले इन छोटे छोटे मार्क्स को सूत बोला जाता है। और 1 इंच के अंदर ये 8 सूत होते हैं। और आपने अपने बड़ों से सुना भी होगा, सूतर बोलते हैं इसको। ये तो हमारी अपनी लोकल ज़ुबान में इनको सूतर भी बोला जाता है। और ये इन्हीं का हिसाब होता है जब
1 इंच पूरा होने के बाद अब इसमें एडिशनल अगले सूत और ऐड होते जाएंगे, तो इनका पैमाना भी चेंज होता जाएगा। ऐसे ही हम इनको इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं या फिर हम इनको घटाते हैं। कह लीजिए कि आपका फीता यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आपका नंबर 1 पूरा हुआ। अब इस नंबर 1 की लाइन के अंदर हमें ये आधी लाइन तो नज़र आ रही है, ये पूरी लाइन होगी पूरे इंच की, आधी लाइन होगी आधे इंच की। जो पूरा इंच है वो तो ज़ाहिर है डेफिनेटली ऐसे 1 इंच लिखा जाएगा, और जो आधा इंच है उसको हम लिखते हैं 1/2, 1.5 है। अब इसके अंदर और भी आपको सूत मिलेंगे, यानी जो अगले 2 पॉइंट हैं, पहले 2 पॉइंट ये आपके लिए पाव का मानी रखते हैं, और ये हाफ का मानी हो गए, और यहाँ पे जो हो गए 3 पाव, और ये पूरा मिलके एक यूनिट बन गई, यानी पूरा इंच। तो 1 किलो में भी ऐसे 4 पोर्शन होते हैं। पहला हो गया पाव का, पाव के बाद बारी आती है आधा किलो की, उसके बाद 3 पाव, और देन यहाँ पे आके आगे ये फुल केजी हो जाता है। यही लीटर्स पे भी अप्लाई होता है, और अब हमने देखा इंचेस में भी यही सिस्टम है। जब 1 इंच में ये पाव शामिल हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे सवा। सवा कैसे लिखते हैं? 1/4 लिखते हैं इसको। जो टर्म है उसको 1/4 लिखा जाता है, और इसको हाफ साथ मिलाने के लिए 1.5 यानी 1.5, और पौने के लिए लिखा जाएगा क्वार्टर हो जाता है, यानी 3/4, और ये फुल हो गया, यानी 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.25। हालांकि यहाँ 2 लिखने में तो कहीं दूर दूर भी नज़र नहीं आ रहा देखने में, लेकिन जब पढ़ा जाएगा इसको तो 1.25 पढ़ा जाएगा, यानी 1 इंच और इसमें पौना और 1.25, और ये 2 हो गया। अभी मैं आपको इंची स्टेप से ही मज़ीद थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे मैं कोई नाप ले रही हूँ जिसमें साइज़ आ रहा है 20 का, 20 तो 20 लिखा जाएगा 20 का, और नेक्स्ट मेजरमेंट मुझे बोली जाती है मैं लिखूँ 11.25, 11.25 मैं ऐसे लिखूँगी 11.25। मुझे बोला जाता है 15.5 लिखो, 15.5, तो 15.5 का मतलब है 15 इंच पूरे, और बीच में आधा इंच और प्लस 15 इंच प्लस 1.5 इंच, तो इसको शॉर्ट ऐसे लिखा जाता है। और मुझे बोला जाता है आप लिखें जी 9.25, तो 9 तो इसमें लिखा नहीं जाएगा, और इसमें पौने का निशान ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में हो गए। जब आप बीच में ये फ्रैक्शन के लिए लाइन लगाते हैं, मैं आपको बताऊं एक टिप आपको, मैं तो जो सवा, आधा और पौना के लिए मैं डेसिमल फॉर्म में लिखती हूँ। मैं डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखती हूँ, 5.25 में कैसे लिखती हूँ, 5.2 इंचज़। आधे के लिए मैं लिखूँगी जैसे 7.5 है तो 7.5 इंचज़, और पौने के लिए मैं लिखूँगी, मैं 5.25 के लिए 0.8 लेती हूँ। सवा के लिए 0.2, आधे के लिए 0.5, पौने के लिए 0.8। ये मेरी मेजरिंग ट्रिक है। मैं सवा, आधा, पौना को मैं फ्रैक्शन नहीं लिखती, मैं लाइंस वगैरह नहीं डालती। अब आपने करना क्या है कि आपने इस वीडियो को पूरा बड़े गौर से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे आपका आगे बढ़ना बड़ा ही मुश्किल है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा। मुनफरिद अंदाज़ चैनल की जानिब से अभी आपको अल्लाह हाफ़िज़।